मेरे हाथ में इस वक्त आप ये दो किताबें देख रहे हैं। मैं कलर कटल सुरन कोट में हूँ। फजल हुसैन मुश्ताक साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। ये दो किताबें इनसे मुझे मिली हैं तोहफे में। एक किताब है महक पंजाल की, मेरे ख्याल से महक पीर पंजाल की, यही पीर मतलब हुआ पंजाब। इसका। जी हाँ। और दूसरी बहुत ही मशहूर किताब है, वो है गुज्जर गांधी। इस पे अवार्ड भी मिला है। चौधरी, इस पे अवार्ड भी मिला है, चौधरी गुलाम हुसैन लसानवी, जिनको इन्होंने कहा गुज्जर गांधी। और चौधरी गुलाम हुसैन लसानवी साहब चौधरी असलम साहब के वालिद मोहतरम वालिद मोहतरम। वालिद मोहतरम थे। और चौधरी असलम साहब से भी इनकी बड़ी कुर्बत रही है। लेकिन किताबें लिखना, शायरी या अफसाने लिखना, और फिर सियासी लोगों के साथ अपने रिश्ते भी कायम करना, ये ज़रा मुश्किल इसलिए होता है कि जो राइटर आदमी होता है वो अपनी धुन में रहता है। कभी कभी कड़वी और सच्ची बात भी कह देता है, लेकिन उसके बाद भी आपके रवाबित सियासतदानों से बेहतर रहे हैं। एक मिसाल उसकी गुज्जर गांधी किताब भी है। सर, आप पहाड़ी में, गोजरी में, उर्दू में, जिसमें आप चाहें ना, आसानी से बात कर सकते हैं। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये लिखना जो है, जी आपने कब से शुरू किया? जी। लिखना तो ये बहुत पुराना मेरे साथ है। मैं चौथी पांचवी क्लास में गालबन मुझे याद आ रहा है कि मैं पढ़ रहा था। यहाँ के एक मशहूर शायर थे हाकिम शाह कमर, ठीक। यहाँ सुनाई रहने वाले थे। उन्होंने अच्छी खासी शायरी की है। तो मेरे वालिद साहब भी थोड़ा सा ऐसे लोगों के कदर शनास थे, उनके साथ उनका आना जाना था। तो वो शायर थे, वो लिखा करते। तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा शौक आया लिखने का। उसके बाद जब मैं 10th क्लास में पढ़ा था, हमारे हेड मास्टर थे वहाँ पर, कश्मीर के थे वो, गुलाम मुहिउद्दीन खिज़र मगरबी नाम था उनका, बड़े इनकलाबी थे, वो शायर भी थे। तो मैं उधर ही बैठे बैठे वो नज़में वगैरह लिख कर सुनाया करते थे। तो मुझे वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत लिखना शौक तो पड़ गया था। लेकिन असल जो मैंने सिलसिला शुरू किया ये थोड़ा सा काफ़ी लेट है। ये जब रियासत में ये कल्चरल अकेडमी खुली, आज़ाद रेडियो कश्मीर में, इसमें गोजरी शोबा कायम हुआ। तो वहाँ वो गुलाम सैनजा थे, फैज़ कुसाना साहब थे, इधर पहुँच भी रेडियो स्टेशन हुआ। तो वो कभी कभी कोई टाक वगैरह, कुछ टॉपिक वगैरह अलॉट कर दिया करते थे, तो मुझे बुला लिया करते थे। फिर फुर्सत तो कम थी क्योंकि मैं यहाँ ड्यूटी भी थी, घरेलू काम काज को भी देखना होता था। तो इस तरह से मैंने थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना भी वहाँ से शुरू कर लिया था, और लिखा है कुछ थोड़ा सा जो लिख सका। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने ये जो लिखा, जी ये दो किताबें, ये जी। दोनों गोजरी में है? दोनों गोजरी में है। अच्छा, तो आपने जरिया इजहार जो है वो जी। सिर्फ गोजरी जबान को बनाया, या और जबानों में भी आपने लिखा है, या सिर्फ गोजरी में? नहीं, मैंने उर्दू में भी लिखा है ठीक। और पहाड़ी में भी लिखा है। मेरे दोस्त शेख आज़ाद अहमद आज़ाद, वो भी टीचर ही हैं, हम जी दोनों बिल्कुल। साथी थे, दोस्त थे मेरे। हम्म। उनको गोजरी किताबों पे अवार्ड मिला, पहाड़ी में भी उनको अवार्ड मिला है। तो हम इकट्ठे मिल कर के गोजरी, पंजाबी, पहाड़ी जैसा आता था लिख लेते थे। मगर मेरा ज़्यादा लिखना पढ़ना जो हुआ फिर इस कल्चरल अकेडमी में गोजरी शोबा से मनसलिक होने के बाद, और रेडियो स्टेशन से, फिर ये गोजरी ही रहा। आपकी मादरी जबान भी गोजरी है? मादरी ज़बान भी गोजरी है। एक चीज ये बताइएगा कि बहुत से लोग आपके हमअसर जो हैं, उनकी किताबें हम पढ़ते हैं, उनको हम पढ़ते हैं, और फिर आज के ज़माने में जो नई नस्ल है, जी आपको क्या लगता है कि ये जो हमारी अपनी ज़बानें हैं, जो हमारी मादरी ज़बानें हैं, जो यहाँ बोली जाती हैं, जिनमें दो बड़ी ज़बानें हैं, गोजरी और पहाड़ी, पहाड़ी। जी आज अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या नई नस्ल ये इस ज़बान का इस्तेमाल कर रही है, बोल रही है, घर में ये ज़बानें बची हैं या नहीं बची हैं? घर में ज़्यादातर गुफ्तगू गोजरी में हम लोग करते हैं, पहाड़ी में करते हैं, या किसी तीसरी ज़बान में करते हैं? दूसरा इससे मिलता जुलता सवाल ये है कि क्या नए मंजरनामे पे आपको लग रहा है कि नए लोग आ रहे हैं, इन जबानों की तरफ लिख रहे हैं? आ, इसमें दो टॉपिक आपने बताए हैं। एक तो ये कि इसमें अपनी ज़बान में लिखना पढ़ना वगैरह आजकल क्या लोगों का रुझान इस तरफ है यानी, और ये कहाँ तक फ़ायदेमंद है। तो मेरा अपना तो मानना ये है कि हमारी जो सकाफ़त है, हमारा जो कल्चर है, हमारा ये यानी बेस तो वहीं से शुरू होता है। जी। तो इसको कभी अपनी पहचान को
बुलाना नहीं चाहिए, बुलाया नहीं जा सकता है। ठीक। और उसके बाद पहले वो ज़रूरी है। और आजकल आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जो बड़े बड़े रिसर्चर हैं वो भी इस चीज़ पर जोर देते हैं कि कुछ भी पढ़ाना, इवन मेडिकल साइंस है, ये है वो है, तो इसकी नॉलेज जो है वो अपनी अगर ज़बान में, मादरी ज़बान में दोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ज़्यादा असर होगा उसका। ठीक है। तो मैं तो समझता हूँ ये लाजम और लेकिन मलजूम है। हमारे घरों में अब ये ज़बानें बची हैं, आमतौर पे हम अपने बच्चों से बात करते हैं गोजरी में या पहाड़ी में। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं इसमें थोड़ा सा समय ऐसा समझता हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट ही होगा जी। कि हमारी नई नस्ल और ख़ासकर जो पढ़ लिख गए लोग जिन आगे अपने बच्चों से वो घर की अपनी वो गोजरी ज़बान घर में बोलते ही नहीं है। ठीक। इन्हें मैं ये गुजारिश करूँगा, मेरे बड़े शफीक रहे, रहबर भी रहे, चौधरी गुलजार अहमद खटाना रजौरी के जी। वो हो चुके हैं। तो वो गोजरी के बहुत बड़े वो मुकर्रर थे, बड़े शोला बयान, वो ये MLC भी रहे बख्शी कलाम मुफ्ताब के दौर के, हो तो हो गए हैं। उनके घर में भी उनकी खुद मादरी ज़बान गोजरी है, लेकिन उनके बच्चे सारे जो घर पर छोटे बच्चे वो भी गोजरी में नहीं, वो उनकी ज़बान पंजाबी है, कुछ और है, कुछ और है। और इसी तरह से ये मैंने सुना हमारे राना फजल इस्माइल जबीब वगैरह, तो मैंने सुना है, उन मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन उनके भी घर पर बच्चे जो हैं वो इन ज़बानों को बहुत कम ही जानते हैं। तो ये बच्चों के साथ जब हम बच्चा असल में तो बच्चे की तालीम अपनी माँ के शिकम से ही होती है, जी बिल्कुल। लेकिन जब वो ज़बान खोलता है, दूसरी ज़बान में बातें करना शुरू करता है, तो उसको हम अंग्रेजी में किसी और ज़बान में अगर बोलना शुरू करेंगे तो वो क्या समझेगा। और मैं एक मामूली सी मिसाल मैं अपने घर से देता हूँ। मेरे बेटे ये कमिश्नर अयाज अहमद साहब जिनसे अभी आपका इंटरव्यू हो रहा था, इनकी 2 बच्चियाँ हैं। आप उन बच्चियों को बुलाकर उर्दू में कोई बात करें, मैंने कोशिश की उनसे उर्दू में बात करने की, तो जो आपके बड़े बेटे हैं डॉक्टर साहब, तो उन्होंने कहा कि उर्दू में बात नहीं करनी है, इनसे आप अंग्रेजी में बात न करिए। कर सकती हैं, न समझ सकती हैं, न बोल सकती हैं। और उनकी दादी तरसती है, मैं तो फिर कुछ बात कर लेता हूँ ना, उनकी दादी तरसती है कि ये जो मैं कहना चाहूँ वो ये समझे, ये जो कहना चाहे मैं समझूं, मगर वो है ज़बान है यार मन तुर्की नमीदाना। नवीन दाना, क्या बात। लेकिन चलिए, वो उनको माफी इसलिए है कि उनकी परवरिश जी हाँ, जी सारी की सारी माहौल ऐसा। मुंबई में हुई है, जाहिर है। लेकिन हम लोग जो यहीं पे रहते हैं, जैसे लेकिन आप यहाँ पे हाँ, रह रहे हैं, मैं पुंछ में रह रहा हूँ, रजौरी में जो लोग रहते हैं, तो हमारे यहाँ भी घरों से अब आहिस्ता आहिस्ता गोजरी पहाड़ी की जगह उर्दू ने ले ली है। हम उर्दू में अपने बच्चों से बात। मैं एक चीज और अब आपसे जानना, उर्दू भी खत्म हो रही है, उर्दू भी उर्दू भी खत्म जा हो रही रही है है, वो। अब अंग्रेजी में बात करते हैं। जी। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि आज के मंजरनामे में क्या नए लिखने वाले गोजरी पहाड़ी की तरफ आ रहे हैं? आपको लगता है, मुतमईन है कि गोजरी पहाड़ी का अदब जो है, लिटरेचर जो है, वो लिखा जा रहा है उन जमानों में? ना लिखा जा रहा है, बहुत कुछ हो चुका है इसमें, पहाड़ी में भी हो चुका है, अब की अगर मैं गोजरी पूछूं। में भी हो चुका है, डेवलप भी हो रहा है। कुछ वो यानी गवर्नमेंट ने किया, ये शोबे खोले, कल्चरल अकेडमी है, बोर्ड है वगैरह वगैरह, तो राइटर्स हैं उनकी एप्रिसिएशन, हौसला अफजाई वगैरह भी होती है, कभी कभी कॉन्फ्रेंसें होती हैं। तो ये अब लिखने वाले जो है बाकायदा आप देखेंगे बहुत सारा मवाद जो है इसका, पहाड़ी का भी, गोजरी का भी, हमसे भी बहुत अच्छा अच्छा जो वो आ रहा है, इस वक्त आ रहा है, बाजार में आ रहा है। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि एक आपकी ये किताब है, जी। ये किताब है गुजर गांधी, गुजर गांधी। चौधरी गुलाम हुसैन लसानवी। जी हाँ। तो ये किताब चौधरी गुलाम हुसैन लसानवी साहब पे लिखने का ख्याल आपको क्यों आया, और क्यों आपने इस किताब का नाम गुज्जर गांधी ही रखा? आप कोई और नाम भी रख सकते थे। शायद मैं कुछ और लिखता, मगर मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, मेरी अहलिया मोहतरमा अयाज जी की मम्मा जो है, मदर, थोड़ी सी पढ़ी लिखी हैं, थोड़ी सी पढ़ी लिखी हैं, मगर वो कुछ लिख नहीं सकती, पढ़ी हैं, मगर मुझे कंपेल करती रहती हैं। आप उधर जाते जी कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, उधर मेरे बेशुमार मकाले, मेरी कहानियाँ, अफसाने, शायरी वगैरह होती रही। तो आप कुछ लिखें, किताब को यादगार, थोड़ी वो पीछे पड़ी रही। तो मैंने सोचा अब मैं लिखूंगा भी तो क्या लिखूंगा, लेकिन फिर कुछ साथियों से जब मैंने देखा, अब मेरा ये कुछ कलाम है भी है, इसका है शेर व शायरी का, वो अलग से, वो मैंने अभी उसको प्रिंट नहीं करवाया है। जी।
ये जो एक छोटी किताब है साथ, ये है महक महक पंजाल पंजाल की। ये मेरे कुछ एक मकाले हैं, ठीक। उनका मजमूआ है। इनमें से बहुत सारे तो मिस हो गए, मगर कुछ एक जो बचाए मेरे पास बचे रहे वो है। इनमें वो से छप गए। इसी में एक उर्दू में भी मकाला होगा, जो मेरे फादर इन लॉ मौलवी मौलाना मौलवी लालदीन भट्टी, जो यहाँ की बड़ी मशहूर शख्सियत है, लसानवी साहब के साथ साथ थे, उनका बड़ा जिक्र इसमें भी आएगा, इस किताब में भी आएगा। तो ये उन पर लिखा, मगर फिर मैंने ये टॉपिक पकड़ लिया किसका, चौधरी गुलाम हुसैन लसानवी का। मैं इनसे थोड़ा सा मुतासर था। किस तरह से मुतासर, एक तो बचपन में मैंने देखा था, दूसरे मैं इसलिए भी इससे मुतासर था कि आपने आम मकौला सुना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। हम आज कह लें, अगर रंग दे दें उसको, गुलाम हुसैन लसानवी जी एक गुज्जर लीडर था, गुज्जरों के लिए क्या, ये बात वो नहीं है। गुलाम हुसैन, चौधरी गुलाम हुसैन लसानवी मरहूम ने जब यहाँ पे एक वो इनकलाब लाया है, वो उठे हैं, घर घर गए हैं, वो सारा कुछ ये किताब में थोड़ा सा दर्ज है। तो उन्होंने एजुकेट करने की कोशिश की है। वो अगर गुजरों को ही की है, दूसरों को भी कहा, गुजरों को ही किया, तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, इसका मतलब है एक अगर देखा देखी में दूसरी दूसरे भी कहते हैं कि वो ये कैसे कर रहा है, तो ऐसे हुआ। तो इस आदमी ने सारी कम्युनिटी के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, गुजरों की उस वक्त की हालत जो सभी की ना गुफ्ताबे थी, मगर गुजर किसी कतार में थे ही नहीं। ठीक। तो वो इसी ने एक स्टेप उठाया, और स्टेप ही नहीं उठाया, फिर इसने बाकायदा एक यहाँ पे तंजीम खोली थी, पॉलिटिकल तंजीम, इसका नाम गुजर जाट कॉन्फ्रेंस रखा था। वो इन्होंने रखी थी, और इनको भी थोड़ा सा इंसेंटिव मिल गया था। यहाँ पहुंच में 47 के आसपास ही अखनूर जोड़िया साहब के थे एक चीफ जज, सेशन जज नियाज अहमद, उनके साथ आना जाना था। तो उसने कहा, वो जाट से, उन्होंने कहा भाई फिर ये करते हो अगर, तो गुजर जाट ये इनको इकट्ठा करके तो एक कॉन्फ्रेंस बनाओ और पॉलिटिकल हिस्सा। तो फिर मुझे इन्हीं पे ही लिखने का। तो ये जो आपने इंतखाब किया नाम का, गुज्जर गांधी, ये जो गुज्जर गांधी है, इसका ये मैंने नहीं किया है जी, ये मैंने नहीं किया है। ये इसका हवाला पूरा इसी में है। जब इन्होंने कॉन्फ्रेंसें की हैं, पंजाब में की, लाहौर में की, इसने हिंदुस्तान के बाद जाकर अम्बाला की है, सहारनपुर की है, कहाँ पे कश्मीर में की है। तो राजा वहाँ का, इंडिया का राजा था, जिसने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन बुलाई थी, और उस समय उसने खिताब दिया था इसको। तो ये आम मशहूर है, गुजर गांधी ने कहा जाता है। जी जी, ये उनका दिया हुआ एक लक़ब था जी। अच्छा, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि चौधरी गुलाम हुसैन लसानवी मुख्तसर लफ्जों में आप किस तरह याद करेंगे, किस तरह की शख्सियत थी? क्योंकि एक शख्सियत जब इस दुनिया से चली जाती है, जी थोड़ा वक्त बीत जाता है, जी तो कुछ कहानियां भी उस शख्सियत के हवाले से मशहूर हो जाती हैं। जी। तो चौधरी गुलाम हुसैन लसानवी साहब के हवाले से अगर मैं आपसे मुख्तसरन ये जानना चाहूँ कि किस तरह की शख्सियत थी ये? चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये इसके एक तो अपने मजहब के लिहाज से ये सौम और सलात के बड़े पाबंद थे। ठीक है। मजहबी अपने रसूम, जो इन्होंने जब अपना दफ्तर खोला, अपनी कॉन्फ्रेंस बनाई थी, इन्होंने टिकटें जारी की थी, उसमें इलेक्शन भी हुआ था, और इन्होंने ये सीगा निकाह ख्वानी, बेवाओं की मदद, अच्छा चकदारों सूदखोरों के पंजे में दुनिया फंसी थी, उनकी मदद कैसे करनी है। तो इस तरह की इन्होंने एक तहरीक शुरू की थी बाकायदा। और वो तहरीक इन्होंने भी सीखी थी कहाँ से, इनके मामा थे, आप अपने बुजुर्गों से सुनेंगे, उनके नाम आज भी मशहूर होगा, चौधरी बुलंद खान हाड़ी वाला। ठीक है। वो बड़ी शख्सियत थी, इनके मामा थे। उनके साथ ये राजा के पास, 47 के पास राजा होते हैं ना, वो किसी को सेंसर, किसी को क्या वहाँ कुर्सियाँ चेयर्स वगैरह होती थी, तो उनके साथ साथ ये जाया करते थे। फिर अदालतों में फंसे लोगों को देखा, तो वहीं से इन्होंने गरीब लोगों के मुकदमे जो जब्त कर लिया, जिनके ज़मीनें हड़प कर ली थी जागीरदारों ने, ये बड़े, ये क्या कहते हैं इनको, ये सेठ, चकदार, सूदख्वार वगैरह, तो कर्ज में इसमें तो इन्होंने फिर बहुत सारे मुकदमे भी लड़े। किसी को वकील दिया, किसी को इस फाइनेंशियली मदद की उसकी। तो ये इन्होंने सारे लोगों के लिए कुर्बानी दी थी। और फिर इलेक्शन भी लड़े, 2 इलेक्शन लड़े इन्होंने, पहले 47 से पहले भी। तो मैंने फिर ये ने मजमूई तौर पर ये एक कौम के, इनको मेमार कहा जाए, मशीर, सलाहकार, मेमार अव्वल अगर गुजरो मैं कोई इसमें है, मैं मैं जम्मू कश्मीर में कहूँगा। ठीक सर। तो उनका बेस तो गुलाम हुसैन लसानी भी थे, और इनके रहबरी कर रहे थे कौन, हजरत
मियाँ निज़ामुद्दीन निज़ाम। साहब लाहौरी अलैहि रहमत, मियाँ बशीर साहब फिर इनके दामाद भी बने, और ये लसानवी साहब ने अपने दूसरे साथियों से मिलकर के, मगर ज़्यादा काम, ज़्यादा खिदमत अगर की है, मैं कहूँगा तो वो गुजरों की है। इनका मैं ये समझता हूँ कि रुकू सजूद क़याम जो है वो गुजरों के फलाह बहबूद था। ठीक। जी एक चीज़ बस आखिर में ये बता दीजिएगा, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आपके हमअसर, आपके साथी लिखने वाले जी राइटर्स, गोजरी और पहाड़ी में दोनों ज़बानों का ज़िक्र करूँगा, जी पीर पंजाल में कौन-कौन लोग थे उस वक़्त जिनको इस वक़्त आप याद करना चाहेंगे, जो आपके साथ-साथ जिस ज़माने में आप भी लिख रहे थे जी। और वो लोग भी लिख रहे थे? बहुत सारे थे। एक तो आप जानते ही होंगे, वे हसामुद्दीन बेताब साहब, हसामुद्दीन बेताब साहब, बिल्कुल। ये फोत हो गए बहुत पहले, मेरे ख्याल में 1984 में रियासती कल्चर संगम एक हुआ था, उसमें जम्मू में। तो वहाँ पे गोजरी का नाम ही नहीं था, नाम रखा था फंक्शन का रियासती कल्चरल संगम, मगर कल्चर संगम में पहाड़ी तो उस वक्त नाम ही थी, पहाड़ी बाद में बाद की बात है, गोजरी का भी नाम नहीं था। वहाँ उर्दू थी, पंजाबी थी, डोगरी थी, कश्मीरी थी, गोजरी का नाम नहीं था। तो ये चौधरी गुलजार साहब जो जोरी के, इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि आप इतनी बड़ी 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो यहाँ इसमें यानी गोजरी बहुत बड़ी बोली, बहुत बड़ी आबादी लोगों की जो है जम्मू कश्मीर में ये बोली बोलने वाली, लिखने वाले हमारे मौजूद है, आप क्यों नहीं बुलाते उनको, उनको क्यों नहीं। इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो वो डर गए कि वो बड़ा बोलने वाला आदमी था, कि ये कल स्टेज से ही भाई यहाँ भी इतने लोग जमा होंगे, कॉन्फ्रेंस होगी, तो यहाँ ये मैसेज गलत तरह से जाएगा। उन्होंने कहा भाई किसी न किसी को बुलाओ, 1 2 4 गोजरी के भी आ जाए। तो उन्होंने जम्मू से एक सरदार था अमरीक सिंह, मुझे आज भी पता कर अकेडमी का नुमाइंदा, उसको पहुंच भेजा। तो सोलकोट वो बेताब साहब के पास आया। बेताब साहब भाई कोई गोजरी में लिखने वाला, उसने कहा भाई मेरी नज़र में 2 3 आदमी हैं। एक तो कहा हाकिम शाह कमर, जिसका मैंने अभी नाम लिया, जी। फिर फजल मुश्ताक है गलगटर में, और तीसरे इसमें थे सैलर के हाजी साहब थे, उनकी बड़ी मशहूर नाते हैं, बहुत अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। तो उनको बुलाया, फिर मुझे बुलाया, हाकिम शाह कमर को बुलाया, हमको, हम जम्मू गए। तो फिर वो पहली ही उसमें कॉन्फ्रेंस में किसी न किसी तरह पार्टिसिपेशन करनी थी ना, तो उसने, अब मैं आपके क्वेश्चन से थोड़ा सा आगे जी, निकल जी, गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे जब उसमें मुशायरे में टाइम दिया गया, तो मैंने, मेरी सबसे पहली नज़म थी, गोजरी में थी, वो बड़ी हिट हुई थी, बड़ी बहुत बहुत बार थोड़ी-सी लोगों सुना ने, भी दें आप अगर आपको हाँ, याद है तो। कुछ चंद उसके अशार सामने होंगे, लेकिन वो मुझे लोग कहते हैं भाई गोजरी के लिए नहीं है, इसके अल्फाज गोजरी है, मगर पोइट्री आपकी तो ये इंटरनेशनल। मैंने उधर लिखा हूँ पिछले लोगों के लिए। वो नज़म थी, उठ देख तमाशो मेला गो, वाह! उठ देख तमाशो मेला गो, तू उठ देख तमाशो मेला गो, तू पिछले केड़ा वाला वो, बच्चा भेज स्कूल अदारा मां, कर फेरा शहर बाजारा मां, पर ताज़ा हाल अखबारा मां, सट खैडो ठोक ते बेला गो, उठ देख तमाशो मेला गो, ना मिन्नत मुताजी शाह की कर। उस वक्त इन्हें शाह लोग जो हैं, जो भी हैं, इनके पंजे में दुनिया सारी फंसी फँसी थी, हुई बुरी थी। तरह से फंसी। ना मिन्नत मुताजी शाह की कर, उठ सिर्फ सना खुदा की कर, ना कोशिश नस्ल तबाह की कर, थम साटो आता ठेला गो, उठ देख तमाशो मेला गो। हाँ, ये सुना है मैंने, बच्चा भेज स्कूल अदारा में, कर फेरा शहर बाजारा में, पर ताज़ा हाल अखबारा में, सच खैडो ठोकता बेला हो, उठ देख तमाशो मेला हो। तो ये फिर बहुत वाह वाही हुई इस पर। वो हजरत मियाँ साहब हम मौजूद थे, मियाँ बशीर अहमद साहब, और बहुत सारे लोग, तो उन्होंने बहुत वाह वाही की थी। तो उसके बाद फिर उसी तरह से एक मेरी और नज़म इसी में गोजरी में बड़ी हिट हुई थी, राजू का ठेला, राजू पकड़ स्कूल चलायो, कायदो मुको दूजी लायो, कारमा थोड़ो जो कम आयो, राजू मोड़ मैसा पर लायो, स्कूलों बा पढ़ातो ना, तो राजू ठेला खातो ना। ठेला खातूना, क्या बात है! ये इन्हें वो इस तरह से लंबिया। तो उस वक्त में इन्हें गोजरी में लिखने वाले यहाँ पर हाकिम शाह कमर थे, असामुद्दीन बेताब साहब थे। बेताब साहब लिख रहे थे, ये शेख आज़ाद साहब लिख रहे थे, मैं लिखने वाला था, मौलवी जमालुद्दीन सांग लगे, ये खुदा बख्श ज़ार, ये बहुत बड़ा शायर है, बहुत बड़ा जी, कुछ लिखा बिल्कुल। है ज़ार साहब ने, ये थे।
और इस तरह के बहुत सारे आदमी, और इसी तरह से पहाड़ी में भी पुलिस रजौरी में ये अपने फारूक मुस्तर साहब थे, अच्छा वो थे, बहुत अच्छा लिखते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। ये शाहबाज साहब, शाहबाज रजौरी, शहबाज रजौरी जी। गुलाम नबी शाहबाज बहुत अच्छा लिखते थे, उनको बहुत सारे साथी थे, मगर वो काफिला वहीं से चला था, तो आज लिखने की, बोलने की कुछ आदि ही नहीं है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कामयाब शायर है, साहिब किताब शायर हैं, बहुत कुछ लिख रहे सब। चौधरी फजल मुश्ताक साहब की ये 2 किताबें जो हैं वो मेरे हाथ में हैं। गुज्जर गांधी चूँकि इसलिए भी इस किताब का ज़्यादा ज़िक्र होता है क्योंकि इस किताब का ताल्लुक़ चौधरी ग़ुलाम हुसैन लसानवी साहब से है, तो इसलिए ये किताब ज़्यादा मौज़ूए गुफ्तगू रहती है। लेकिन महक पंजाल की और बहुत सारी चीज़ें जो कल्चरल अकेडमी के मुख्तलिफ़ जो जराइद और रसायल वहाँ से निकलते हैं, उसमें भी शाया होती रही हैं। रेडियो से रेडियो में जब गोजरी और पहाड़ी की इब्तदा हुई तो उसके बाद भी बहुत सारे मौक़े उन राइटर्स को मिले जो लिख तो रहे थे, लेकिन अब मुसीबत ये थी लिख तो रहे हैं, सुनाएं किसको? तो वो सुनाने का एक ज़रिया रेडियो बना और उसके बाद हमारी गोजरी और हमारी पहाड़ी जम्मू कश्मीर में तमाम लोगों पर तक पहुंची और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तक भी हमारे रेडियो के ज़रिए हम लोगों की शायरी पहुंची। लेकिन अब जैसे सर ने कहा कि हमारे घरों में गोजरी, पहाड़ी, कश्मीरी, डोगरी इसकी जगह उर्दू और हिंदी ने ली थी, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता उर्दू और हिंदी भी जा रही है। उनको भी इंग्लिश रिप्लेस कर अब उस ज़बान को भी अंग्रेज़ी रिप्लेस कर रही है। कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग यहीं रहते हैं, राजौरी और पुंछ में या जम्मू कश्मीर में रहते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़बान में बात भी करें, अपनी ज़बान में लिखें भी, अपनी ज़बान में अदब भी तख्लीक करें। सर बहुत शुक्रिया आपने वक़्त दिया।